तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जावेद, ये कपड़ा नहीं है, ये तुम्हारी हद है और उसे पार करने की बेवकूफी मत करना। औरत कमजोर होती है, इसीलिए उसे घर की सारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। मर्द बाहर जाता है, काम करता है, अपने बीवी और बच्चों की हिफाजत करता है। एक औरत के लिए अपना घर छोड़ देना सबसे बड़ा गुनाह है। और मैं जानना चाहता हूं कि ये गुनाह इसने क्यों किया। आप भी कहा ऐसी औरतों की बात सुनने के लिए बैठ गए नवाब साहब। सच तो ये है कि ये औरत बदचलन है और ऐसी औरतों को तो जिंदा दफन कर देना चाहिए। इसे भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। तुम डरो मत सकीना, सबको सच बता दो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाब साहब, ये सच कह रहे हैं। मैंने बिरादरी के सामने इन पर उंगली उठाई और सरेआम इन्हें बेइज्जत किया और सुलह करने की जगह घर छोड़ के भाग गए। लेकिन मैं और करती भी क्या? ऐसा करने के लिए मुझे इन्होंने ही मजबूर किया था। हम औरतें पर्दा करती हैं और पर्दे के नीचे अपनी गैरत को ढाक कर रखती हैं और कई बार अपनी मजबूरी को भी। मैंने भी खुद पर होते जुल्म को ढाक लिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर का मामला बाहर आए। औरत ने जो दुपट्टा तहजीब निभाने के लिए ओढ़ा था वो अक्सर आंसू पोंछने के काम आता है। मैंने भी शादी के पहले साल ये सब कुछ सहा, सब बर्दाश्त किया। आप ही बताइए नवाब साहब, मैं क्या करती? नवाब साहब, कोई भी बीवी अपना घर छोड़ के मायके लौटना नहीं चाहती है, लेकिन जब उसका खुद का शौहर उसे बाजार में बेचने की बात करे तो आप बताइए, उसे अपने आबरू बचाने का हक है भी या नहीं? बेहतर होगा आप लोग खुद जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें, वरना हमें पुलिस भेजनी होगी। किस्सा खत्म। चलिए, आपने इससे ये सबक तो सीख लिया होगा कि सोचे समझे बिना फैसला नहीं लिया जाता। हमें भी उम्मीद है कि आपने भी सबक सीख लिया होगा कि बिना सच जाने कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आप जैसी आजाद ख्यालातों वाली औरतें माहौल को उलझा देती हैं और सच्चाई देखना मुश्किल हो जाता है। अगर आप पुलिस के पास जाने से पहले सकीना को यहां ले आती और सबको सच बता देती तो बात शायद इतनी बिगड़ती नहीं। रानी, चलो यहां से, इस बहस का कोई फायदा नहीं है। हमें भी औरतों से बहस करने की आदत नहीं है। उम्मीद है आप इन्हें समझा देंगे कि औरतों की असली जगह घर के अंदर है, बाहर नहीं। हम औरत हैं इसलिए हमारी जगह घर के अंदर है। हमारे राय, हमारे विचार की कोई कीमत नहीं है और आप मर्द हैं इसलिए आपकी कही हुई हर बात सही है। तो आप ये मानती हैं कि औरत का दर्जा मर्द के बराबर है? जी नहीं, औरत का दर्जा मर्द के बराबर नहीं है, बल्कि औरत का दर्जा मर्द के दर्जे से बहुत ऊंचा है।
इसलिए हर मजहब में स्वर्ग माँ के पांव के नीचे बताया जाता है, पिता के पांव के नीचे नहीं। शायद ये बात आपको किसी औरत ने नहीं बताई, हम बता देते हैं और आपको साबित भी करके दिखाएंगे। नवाब इकबाल खान, रानी चलो यहाँ से। दादू और माँ परेशान हो रहे होंगे, प्लीज चलो। रानी घर चलो। नवाब साहब, वो स्कूल बनाने के लिए हमें स्कूल बनाने के लिए क्या? जी, हमें वो स्कूल बनाने के लिए एमएलए रानी साहिबा की इजाजत लेनी होगी। खराब हो गया। माशाअल्लाह, आपने नया इत्र बना लिया भाईजान। नहीं आफरीन, जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं बना है। और ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, आपके बाकी इत्रों से थोड़ा सा अलग जरूर है। आप हमेशा जो खुशबू बनाते हैं वो बहुत ही नजाकत भरी, नफासत भरी, डरी हुई सी होती है। खुद आकर कहती है कि हे अल्लाह, हमें कोई सूंघ ना ले। और ये खुशबू, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। गिरेबा पकड़कर कह रही है कि जरा हम पे भी तो गौर कीजिए। ऐसी जबरदस्त खुशबू तो कोई जबरदस्त खातून ही लगा सकती है भाईजान। छोटी, अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा मत दौड़ाओ। ये इत्र किसी को पसंद आ ही नहीं सकता। देख लीजिएगा भाईजान, एक दिन कोई हसीना इस खुशबू को सूंघकर आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो गई तो हमारा नाम भी आफरीन नहीं। ये खामखा की बातें करना बंद करो। ये इत्र एकदम बर्बाद है। इतना ही बर्बाद है तो इसे आप हमें दे दीजिए, लेकिन याद रखिएगा, एक दिन इस इत्र को लगाने वाली आपकी जिंदगी में जरूर आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा भाईजान। चलते हैं। नवाब साहब, जिंदगी में एक तजुर्बा खराब हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आप कभी उम्मीद मत छोड़िएगा। ठीक है सलीम साहब, आप कहते हैं तो मैं उस बदतमीज एमएलए से बात कर ही लेता हूं। हेलो डियर, पीओ एमएलए गायत्री सिंह स्पीकिंग। हम नवाब इकबाल खान बोल रहे हैं। हमें एमएलए साहिबा से जरूरी बात करनी है। उनसे सबको जरूरी ही बात करनी होती है, पर उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ऐसे फोन पे बात नहीं कर सकते। हमें पता था ये औरत भाव जरूर खाएगी। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? कौन है मीनू? कोई बदतमीज इंसान है। जिस इंसान से हम कल मिले थे उससे ज्यादा बदतमीज तो कोई नहीं हो सकता। ये वाला बदतमीजी में पीएचडी है। जज साहब ने बहुत से पुराने कैदियों को इंसानियत और अच्छे बर्ताव के चलते माफी देने का फैसला किया है। उस लिस्ट में महाराज काल का भी नाम है। क्या मतलब तुम मजबूर हो? हम जिससे बात कर रहे हैं वो कह रहा है कि जेल में उनका बर्ताव बहुत अच्छा था, जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया। कोई बात नहीं रानी, अब जो करना है मैं खुद कर लूंगा। राजा,